Today we are discuss about topic mechanism of adsorption. mechanism of adsorption. देखो ये जो हम लोग लिए हैं ये तुम्हारा है, हमने खुद अभी बनाया था इससे पिछला क्लास में। ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेंट जो है ये देखो, ये तुम्हारा एडजॉर्बेंट है ना। एडजॉर्बेंट छोटा छोटा पार्टिकल्स का बना हुआ है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। कौन? एडजॉर्बेंट। स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है ये एडजॉर्बेंट। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं। कौन बने होते हैं? एडजॉर्बेंट। तो आप देखो इसमें दो तरह का पार्टिकल्स है। कुछ पार्टिकल्स आपका अंदर में है और एक पार्टिकल्स का लेयर बाहर में है। नहीं, कितना टाइप का पार्टिकल्स इसमें है? दो टाइप का। हमको ये बताओ तुम लोग, हाँ हमको ये तुम लोग बताओ कि आपके घर में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर में जाकर वर्क करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में बैठकर आराम कर रहे हैं। घर का एक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? बाहर वाले लोग पे डिपेंड करेगा या घर में जो बैठेंगे उस पे डिपेंड करेगा? बताओ हमको, किस पे डिपेंड करेगा? घर में दो तरह के लोग हैं। एक लोग जो है घर में वर्क करते हैं और एक जो है आपके बाहर में वर्क करते हैं, है ना। तो आप ये बताओ घर का डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करेगा? बाहर वाले पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अंदर में जितना भी पार्टिकल्स है, इंटरनल पार्टिकल जितना भी है, इंटरनल पार्टिकल्स जितना भी, ऑल आर इंटरनल पार्टिकल जो होते हैं इसके चारों तरफ से पार्टिकल से घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं? ये पार्टिकल से घिरे होते हैं, है ना। ये पार्टिकल से घिरे होते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जब पार्टिकल से घिरे होते हैं आपके, तो इसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। इसमें कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप नहीं होता है, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को बैलेंस कर देता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को बैलेंस कर देता है। तो इंटरनल जो पार्टिकल्स है उसमें कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप नहीं होगा। म्यूचुअल अट्रैक्शन होते हैं। म्यूचुअल, हम आपसे अट्रैक्ट हैं, आप हमसे अट्रैक्ट है, म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है। तो जो इंटरनल पार्टिकल्स है एडजॉर्बेंट के अंदर, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप नहीं होता है। लेकिन एक्सटर्नल जो पार्टिकल्स है, जो बाहर में पार्टिकल्स है, उसके सराउंडिंग में कोई एटम्स नहीं है, वो अनबैलेंस्ड है ना। वो अनबैलेंस फोर्स डेवलप करता है। इस अनबैलेंस फोर्स को हम लोग कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। कौन फोर्स बोलेंगे आप इसको? तो एडजॉर्प्शन जो होता है, इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन इंटरनल पार्टिकल्स के एक्टिविटी से नहीं होता है, एक्सटर्नल पार्टिकल्स के एक्टिविटी से, क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है, अनबैलेंस फोर्स डेवलप होता है। एनसीईआरटी लिखा है, आप पढ़ेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है। और जब ये जो आपका एक्सटर्नल पार्टिकल्स है, एक्सटर्नल पार्टिकल्स ये एक्सटर्नल पार्टिकल जो होता है, ये क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है। और ये जब अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेगा तो जितना भी तुम्हारा एडजॉर्बेट है वो आकर इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, इसके ऊपर एक्युमुलेट हो जाएगा।
किसके ऊपर एक्यूमुलेट होगा बता दो हमको। हाँ, किसका एक्सटर्नल पार्टिकल, एडजॉर्बेंट का, एडजॉर्बेंट के एक्सटर्नल पार्टिकल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं और यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड इंटरफेसेस पे बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड दो टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा फिजिकल फोर्स जिसको वेंडर वाल फोर्स बोलेंगे। अगर फिजिकल फोर्स बन रहा है एडजॉर्प्शन के समय, एडजॉर्प्शन के समय फिजिकल फोर्स बन रहा है, फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स, तो ऐसे एडजॉर्प्शन को आप बोलते हो फिजिकल एडजॉर्प्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिसॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलोगे या इसको हम लोग बोलेंगे फिजिसॉर्प्शन। क्लियर? बट यहां पे अगर केमिकल बॉन्ड बनता, क्या बेटा? नहीं आ रहा है बेटा, अब देखो तो, नहीं आ रहा है सर। अब देखो, अभी भी नहीं आ रहा है सर। अब देखो, नेटवर्क इशू है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके। तो यहां पे देखो, अगर आपका हम वीडियो भेज देंगे इसका, अगर आपका एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, किसके बीच में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो आप इसको बोलोगे केमिकल एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन? फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो हम सबसे फर्स्ट ये बात आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इंटरनल पार्टिकल्स के एक्टिविटी से एडजॉर्प्शन होता है? नो नो नो। किसके वजह से होता है बोलो? एक्सटर्नल पार्टिकल्स। क्योंकि एक्सटर्नल जो पार्टिकल्स है, जो एक्सटर्नल पार्टिकल्स है उसका एक्टिविटी वर्क करता है और वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करता है। जब अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेगा तो जो एक्सटर्नल पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट करेगा इसको, एडजॉर्बेट को, एडजॉर्बेट को। अब आगे से देखिए, आगे का बात सुनिए। वीडियो दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ देखिए, हाँ हम बताए हैं ना कि कोई लक्ष्य तुमसे बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य तुमसे बड़ा नहीं। कंप्लीट करो तुम लोग। हारा वही जो ठीक से लड़ा नहीं। देखो, जो हिम्मत वाले लोग होते हैं उनके लिए रास्ता आसान हो जाता है। शुरू में कठिन लगता है, धीरे धीरे वो रास्ता आसान हो जाता है। और हम लोग तो ऐसे लोग हैं, हम लोग तो इस सदी के ऐसे लोग हैं जो हार मानने वाले हैं ही नहीं है। बोलो नो नो। गुड। तो देखो अब क्या होता है, आगे देखो। अब आकर ये पार्टिकल्स इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गया। अब जब पार्टिकल्स एडजॉर्ब होने लगेगा, जब एडजॉर्प्शन होने लगेगा तो ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन धीरे धीरे अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा धीरे धीरे डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल्स आकर उसके ऊपर बैठेगा जो अट्रैक्शन था वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। अट्रैक्शन जब कम होगा तो हीट एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। हीट एनर्जी डिक्रीज करेंगे, इसीलिए कहा गया है कि एडजॉर्प्शन जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एडजॉर्प्शन क्या होता है बोलो? हाँ, तो प्रीवियस क्लास में मैंने की पॉइंट में लिखवाया था, जैसे जैसे एडजॉर्ब करेगा इंथैल्पी जो होगा डिक्रीज करेगा, मतलब इंथैल्पी निगेटिव होगा। और एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो रैंडमनेस भी पार्टिकल्स का घटने लगेगा। रैंडमनेस को बोलते हैं इंट्रोपी, तो इंट्रोपी भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज करने लगेगा। इंट्रोपी भी डिक्रीज करने लगेगा तुम्हारा, इंथैल्पी भी डिक्रीज करेगा, मतलब इंट्रोपी भी निगेटिव होगा, इंथैल्पी भी निगेटिव होगा, तो गिव्स एनर्जी ऑल्सो निगेटिव। बताया था तुम लोग को? बट टी डेल्टा एस जो होता है, टी डेल्टा एस जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है आपका? टी डेल्टा एस क्या होता है? पॉजिटिव। नहीं, तो यही आपका क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ क्या है? एडजॉर्प्शन। कोई कंफ्यूजन बोलो? चलो इसको राइट करो, पॉइंट को बोलते जाते हैं, लिखते जाओ।
क्या हुआ, इंटरनल पार्टिकल्स के पास अट्रैक्शन नहीं होता है, एक्सटर्नल पार्टिकल्स के पास अट्रैक्शन होता है, क्योंकि चारों तरफ से एटम से घिरा हुआ नहीं है। ओके ओके कोई कंफ्यूजन बोलो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोग को? यस या नो? सुकृति, 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 वीडियो ओपन करो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सुकृति? ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखो। एडजॉर्प्शन एराइजेज, एडजॉर्प्शन एराइजेज ड्यू टू द फैक्ट, adsorption arises due to the fact that the surface particles of the adsorbent, surface particles of the adsorbent are not in the same environment. Surface particles of the adsorbent are not in the same environment. Same environment as the particles inside the bulk. Particles inside the bulk Point second. Internal particles of adsorbent are mutually balanced due to surrounding particles due to surrounding particles, but external particles of adsorbent
produced unbalanced force that is attractive force, that is attractive force third point due to attractive force adsorbate accumulated at the surface of किसके सरफेस पे बताओ, किसके सरफेस पे? accumulated at the surface of adsorbent, accumulated at the surface of adsorbent. नेक्स्ट पॉइंट नोट हो रहा है? यस या नो लिख दो, यस या नो। नोट हो रहा है तुम लोग का? यस, ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट ड्यू टू adsorption हो रहा है, attractive force is decreases due to adsorption, attractive force is decreases due to adsorption, attractive force is decreases, attractive force decrease करेंगे। so enthalpy is also decreases next point during adsorption heat energy decreases randomness of gaseous particles also decreases so entropy is also negative next point enthalpy is negative
enthalpy is negative, entropy is negative, enthalpy is negative, entropy is negative, so Gibbs energy is also negative. So Gibbs energy is also negative. गिब्स एनर्जी भी क्या होगा आपका? निगेटिव होगा. गिब्स एनर्जी इज निगेटिव. नेक्स्ट पॉइंट. बट माइनस टी डेल्टा एस, बट माइनस टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव. माइनस टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव. लास्ट पॉइंट. एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Adsorption is exothermic reaction because enthalpy is negative.